हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी सतरंगी रिश्तों की सतरंगी होली लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी सतरंगी रिश्तों की सतरंगी होली। नेहा के फोन की घंटी बजी तो उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो बेटा, कैसी हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर नेहा ने चहकते हुए कहा, माँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उसकी माँ ने कहा, मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम आई नहीं आज। नेहा ने कहा, क्या माँ, आपको पता है ना मैं होली पर नहीं आती। उसकी माँ ने फिर से कहा, पर बेटा ऐसा कब तक चलेगा? 4 साल हो गए उस बात को। तुम्हारे भाई बहन हर साल आते हैं मगर तुम नहीं आती। नेहा ने कहा, माँ आपको पता है ना मैं क्यों नहीं आती, और मैं आने को तो आ जाऊंगी, पर मैं जानती हूँ कि मुझे वो होली नहीं मिलेगी जो बचपन में मिला करती थी। इस होली में मुझे खुशियाँ मिलने की बजाय दुख ही मिलेगा, इसलिए मैं नहीं आती। नेहा की माँ ने समझाते हुए कहा, पर बेटा जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। शायद नसीब का यही खेल है। तुम्हारे भाई बहन जिद कर रहे हैं कि इस बार तुम भी होली पर उनसे मिलने आओ। प्लीज बेटा इस बारे में सोचना जरूर। नेहा कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने कहा, ठीक है माँ, मैं सोचूंगी। कहकर उसने फोन रख दिया। फिर नजर सामने गई तो देखा कि उसके पति विनोद खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। अपने चेहरे की उदासी छिपाते हुए मुस्कुराहट के साथ नेहा ने विनोद से कहा, ओह तो मेरी जासूसी हो रही है? विनोद ने पास आते हुए कहा, नहीं, पर मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम्हें चले जाना चाहिए। नेहा ने कहा, क्या विनोद, अब आप भी? कहकर नेहा जाने लगी तो विनोद ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें जाने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वजह तो तुमने मुझे भी नहीं बताया, पर आज मैं जानना चाहता हूँ। नेहा ने हार मानकर कहा, ठीक है तो फिर बताती हूँ। मैं घर पर होली खेलने नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पूरे परिवार की याद आती है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पापा अपने पिता के अकेले संतान हैं और दादाजी 2 भाई हैं। छोटे दादा के 2 बेटे हैं। दोनों दादा पूरे परिवार के साथ एक साथ ही रहते थे, लेकिन आज सब अलग अलग हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो हमेशा हर होली पर होलिका की रात ये सोचकर सोती थी कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं सभी को रंग लगाऊंगी। लेकिन मेरे भाई बहन मुझसे पहले ही उठ जाते थे, और जब मैं सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखती थी तो अपने आप को भूत बना हुआ पाती थी, और मुझे इस तरह देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद हम वो धमाचौकड़ी मचाते हैं कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। अपने छोटे भाई बहनों की मुस्कुराहट देखने के लिए ही मैं होली की सुबह लेट उठने लगी, ताकि वो मेरे चेहरे पर रंग लगा दें और उन्हें हंसने का मौका मिले। मेरे परिवार में सभी एक दूसरे की इज्जत करते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को हाजिर होते थे। मैंने अपने पूरे परिवार को सतरंगी रिश्ते नाम दिया था, क्योंकि हम 3 भाई बहन और छोटे दादा के 4 पोती और पोते, कुल मिलाकर 7 भाई बहन होते थे। इसलिए मैं हम सभी को सतरंगी रिश्ते इसी नाम से बुलाती थी, और ये नाम मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को पसंद था। पर मेरी शादी से पहले एक होली ऐसी आई जिसने ना सिर्फ मेरे पूरे परिवार में गलतफहमियां ला दिया, बल्कि मेरे उन 7 रंगों को बिखेर कर रख दिया। विनोद ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था हमारी शादी से पहले? नेहा ने कहा, होली में भांग पीना तो नॉर्मल बात होती है। उस दिन भी मेरे छोटे दादा और दोनों चाचा ने बहुत भांग पी रखी थी। पी तो पापा और दादा ने भी थी, लेकिन लिमिट में। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, हमें शोर सुनाई दी तो हम उस शोर की तरफ भागे। देखा तो छोटे दादा और दोनों चाचा पापा और दादा के साथ लड़ रहे थे। मेरे सामने ही छोटे दादा ने दादा को धक्का मार दिया। दादा चोट खाकर नीचे गिर गए। ये देखकर पापा ने पहले उन्हें संभाला, फिर उन्हें गुस्सा आया तो वो छोटे दादा से ऊंची आवाज में बात करने लगे। लेकिन पापा के ऐसा करने पर अरुण चाचा ने पापा पर हाथ उठा दिया। उस दिन हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ था। तब से हमारे रिश्ते अलग हो गए। हमारे बहुत मनाने के बाद भी छोटे दादा का परिवार मेरी शादी में शामिल नहीं हुआ। बाद में पता चला कि झगड़े की वजह बंटवारा थी। दादा और पापा नहीं चाहते थे कि घर बटे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर बटेगा तो परिवार भी बढ़ जाएगा। लेकिन छोटे दादा और उनके बेटे को अपना हिस्सा चाहिए था।
अब मैं जब भी होली पर अपने घर जाती हूँ तो उन सतरंगी रिश्तों को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए वहाँ होली पर नहीं जाती। विनोद ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार जाना चाहिए। नेहा ने पूछा, क्यों? विनोद ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, पर मुझे इस बार अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद नेहा ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं। विनोद ने कहा, अभी? नेहा ने कहा, हाँ अभी। आज होलिका है और कल ही तो होली है, शाम तक पहुंच जाएंगे। विनोद ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं। शाम होते होते नेहा अपने मायके पहुंच गई, लेकिन मायके जाकर देखा तो सब कुछ वैसे ही था, बटा हुआ और अलग। उसे उसके घर पर सिर्फ उसके भाई और बहन ही दिखे। ये देखकर नेहा बहुत उदास हो गई, लेकिन विनोद ने नेहा की उदासी पढ़ ली और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह नेहा सोकर उठने के बाद अपनी माँ के पास किचन में आई तो उसकी माँ उसे देखकर हंसने लगी। नेहा को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाहर आ गई। बाहर भी सब उसे देखकर हंसने लगे, यहाँ तक कि विनोद भी। नेहा ने ऐसा देखकर पूछा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं क्या कोई भूतनी दिख रही हूँ? तो विनोद ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। कहकर नेहा के चेहरे के पास शीशा लगाया तो नेहा भी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर पहले की तरह ही रंग लगे हुए थे और वो सचमुच भूतनी ही दिख रही थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये सब किसने किया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके सतरंगी भाई बहनों ने चिल्लाकर कहा, हैप्पी होली दीदी। सभी भाई बहनों को एक पास देखकर नेहा ने खुशी से कहा, सतरंगी तुम सब यहाँ? तभी पीछे से आवाज आई, सिर्फ वही नहीं, हम भी यहीं पर हैं। उसने मुड़कर देखा तो दादाजी और दोनों चाचा जी खड़े थे। वो सभी को साथ देखकर बहुत खुश थी। दादाजी और चाचा जी ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, हमें माफ कर दो। उस दिन हम भांग के नशे में थे और हमें कुछ लोगों ने भड़का दिया था। इसी के चलते हमने खूबसूरत सतरंगी रिश्तों को तोड़ दिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नेहा ने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा, आप लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। तो नेहा के छोटे दादा ने कहा, नहीं बेटा, हमने गलती की है। वो अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही नेहा के पापा और दादा आ गए और उसके दादा ने कहा, सही तो कह रही है। उसके पापा ने भी कहा, देख लीजिए चाचा जी, आपकी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है। छोटे दादा ने कहा, गुड़िया तो समझदार हो गई, पर हम ही नासमझ हो गए। दादा ने छोटे दादा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल अब छोड़ इन बातों को, आज होली है, सब मिलकर होली मनाते हैं। नेहा ने कहा, लेकिन हाँ, इस बार सिर्फ होली नहीं बल्कि हम खेलेंगे। उसके सभी भाई बहनों ने एक साथ मिलकर कहा, सतरंगी होली। इसके बाद सभी एक दूसरे को रंग लगाने लगे। नेहा को ये पता चल गया कि ये सब विनोद का ही काम था। उसने विनोद की तरफ देखा तो उन्होंने नेहा को इशारे से कहा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने भी इशारों में ही कह दिया, थैंक यू मेरे सतरंगी रिश्तों को मिलाने के लिए। कहानी खत्म। तो आपको हमारी कहानी सतरंगी रिश्तों की सतरंगी होली कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नए और मजेदार कहानियाँ आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, बाय बाय।